जय श्रीमन नारायण गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम आपसे अगले साल गुरु दीक्षा लिए थे और एक साल पहले ही से आपसे जुड़े थे, तो आपसे मतलब जुड़ने के बाद हमारा बहुत अच्छा हुआ। पहले हम बहुत परेशान रहते थे और जब भी कोई भी काम में मेरा एक भी पैसा बचता नहीं था, मतलब जितना भी लगाते थे हमेशा नुकसान होता था। अब जाके एक साल से हमको पैसा दिखता है। और मेरा पति भी बहुत शराब पीते थे, लेकिन आपसे जुड़ने से 3 साल से दारू भी पीना छोड़ दिए और लड़की भी सब कोई छोड़ दिया। घर में कोई भी नहीं खाता और सब कोई गुरु दीक्षा ले लिया आपसे। सुंदर, बढ़िया। और अभी हम 8 तारीख को लड़की का जन्मदिन है, तो अन्न क्षेत्र करना चाहते हैं। ठीक है, नाम लिखा लीजिए गंदर। और गुरुजी घर के बारे में पूछना था। मतलब मेरी नानी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है हमको। अब नानी है कोई कितने दिन की बच्ची नानी है? मतलब है बहुत परेशान करती है, सब कुछ सेवा करती हूँ पूरा। क्या कहती है नानी? नानी बस जैसे सारा दवाई जो लगता है वो दिलाते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस में बोलेगी, जैसे हमारा दुकान है किराए से दिए हैं, वहाँ भी पूछे बोलेगी क्या कि हमको कुछ पैसा दे दो, दवाई लेना है। और भरना तो हम ही को पड़ता है और सब दवाई हम लाते, बल्कि उनका भी 3 लड़की है और तीनों उम्र की है नानी? 80 से ऊपर की हो गई होगी। सब थोड़े दिन की और क्या है, टेंशन ना। लेकिन इतना गुस्सा आता है बहुत, हमको लगता है कि हम हाथ उठ जाएगा इतना। मतलब अरे नहीं, ये पाप ना करना। बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा हो ही जाता है, इसलिए भगवान ने सबसे बढ़िया व्यवस्था बनाई है मृत्यु। इसलिए समय से मर जाना भी अच्छा है। काय बहुत परेशान करती है गुरुजी। हम ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उनकी 3 लड़की है, वो लोग नहीं देखती है। ये मेरी मम्मी है, ये भी नहीं देखती है, सब हम ही देखते हैं। मतलब उनका लड़का नहीं है, ये लोग बोलती है कि हम अपना बाप का हिस्सा ले लिए, लेकिन नानी का जो एक हिस्सा बनता है वो हमको देती है और वो मेरे ही पास रही है। कोई बात नहीं, आप सेवा करती रहो। वो जैसा कहती है, बोलती, बड़बड़ाती, बड़बाना है तो अपना काम करो बस। दूसरे से पैसा वैसा ले लेती है तो हमको बहुत गुस्सा लगता है कि जब हम आपको कमी देंगे गुरुजी, जब तो आप किसी को बोलिएगा। ये उनका दोष नहीं है बेटा, ये उस उम्र का दोष है। इस उम्र में व्यक्ति ऐसा हो जाता है, 99% व्यक्ति ऐसा हो जाता है। इसीलिए हम तो सोचे थे कि उम्र में फिर पता नहीं, ये उस उम्र का ही दोष है। खाना से लेके दूध वगैरह कुछ भी नहीं कमी देती हूँ। हम खुद मेहनत करते इतना, कोई चीज का कमी नहीं देते। लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ भगवान है और बाकी सब ठीक होगा, चिंता और 2003 में शादी हुई थी, 2004 में एक लड़की थी। मेरी 3 लड़की है, वो विकलांग है गुरुजी। कौन लड़की? तो 20 साल की हो गई है, वो बिल्कुल ही विकलांग है। उसका भी सेवा पानी करना पड़ता है और नानी का भी पूरा बाकी सब ठीक? 2 लड़की ठीक है? हाँ गुरुजी, ये है दोनों ठीक है। चलो, वही वो किसके मतलब कर्म से होता है गुरुजी, विकलांग वगैरह। उसका कोई आपसे रहा होगा किसी जन्म का हिसाब बाकी, तो वो आपसे सेवा लेकर के अपना हिसाब चुका रही है। कुछ आपका उससे था, कुछ उसका आपसे था, तो हिसाब दोनों का चुक रहा है। यही है। खुश रहिए, उसको भी कथा सुनाइए, बढ़िया प्रेम से रहो। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी वो बात करेंगे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहती हूँ, लेकिन बाहर का माहौल अभी ठीक नहीं है, तो क्या करें? तो जहाँ हो वहीं पढ़ो आराम से। वहाँ पे मतलब ऐसा सिस्टम है नहीं स्टडी तो का। क्या पढ़ना है आपको? मेडिकल का तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए कहाँ जाने का मन है आपका? दिल्ली, पटना। तो ठीक है, तो जाओ वहाँ, अच्छे से रहना, संस्कार लेके जाओ, संस्कारवान रहो तो कहीं भी रहो। आजकल बाहर तो लड़कियां बिगड़ ही जाती हैं 99%। अब उन 1% में आप रहो कि ना बिगड़ने का वादा करो। समाज की इस आधुनिकता में उसकी चकाचौंध में आप ना उलझो, तब तो सही है, वरना बड़ा मुश्किल है जी। राधे राधे गुरुजी। इस लाइन के बच्चे भी, कोई भी लाइन हो, अब क्या कहें, किसी लाइन का क्या कहें, लेकिन आजकल सब बिगड़ पहले जाते हैं बच्चे।